अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था अडल्ट एजुकेशन। खाली हमने मीनिंग और थोड़ा बहुत डेफिनेशंस आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से समझा होगा और आप लोगों ने थोड़ा अपनी लेवल पे नोट्स भी बनाए होंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स हम यहाँ से ही प्रोवाइड करेंगे क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन आपको सेंड की थी वो आप लोगों ने इंशाल्लाह डाउनलोड की होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो डाउनलोड नहीं की तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही मैं व्हाट्सएप का भी लिंक आपको शेयर करूँगा और वहाँ पे आप अपने आप को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक वैसे नहीं है, वो कल का ही टॉपिक है। कल हमने खाली डिस्कस किया था मीनिंग विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा, दैट इज यू कैन इजीली सी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि हमें बहुत अच्छे से समझ आए कि व्हाट इज एक्चुअली अडल्ट एजुकेशन, तो आपको इसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेचर को कैसे समझेंगे? जब आप अडल्ट एजुकेशन को कैरेक्टराइज करोगे, आप इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखोगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे और विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करोगे, वन बाय वन पढ़ोगे, तब जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि व्हाट एक्चुअली इज अडल्ट एजुकेशन। तो सबसे पहली बात जो है आपको रिपीटेडली याद रखना है कि एजुकेशन ऑफ अडल्ट्स। ठीक है, अडल्ट यहां पे एज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछा गया है। सो फार एज एज इज कंसर्न, इट इज 15 to 35। ओके माय डियर, 15 to 35। अडल्ट एजुकेशन के रिलेटेड हम बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, लाइक आपके सिलेबस में है नेशनल लिटरेसी मिशन, और नेशनल लिटरेसी मिशन में आपको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मिलेगा जिसको हम टोटल लिटरेसी कैंपेन, हाँ, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वहाँ पे भी आपको यही एज देखने को मिलेगी। इसलिए इस एज को आप याद रखेंगे। क्या एज है? 15 से लेकर 35 ईयर्स। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है जल्दी से बताओ। यस, इट इज नेचर ऑफ, वेरी गुड, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? अडल्ट एजुकेशन। सो नाइस ऑफ यू। तो दिस इज योर टॉपिक। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात जो है आपको याद रखना है, जो अडल्ट एजुकेशन है ये एक डायनेमिक टर्म है। डायनेमिक टर्म कल ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास खाली एक डेफिनेशन नहीं है जिससे हम अडल्ट एजुकेशन को समझ सके। अडल्ट एजुकेशन इज डायनेमिक टर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज डायनेमिक इन इट इज नेचर। अगर हम, ये डायनेमिक का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम आज से 20 साल की बात करेंगे, वहां का कॉन्सेप्ट जो था अडल्ट एजुकेशन को लेकर वो एक है। सिंस आजकल के दौर की अगर हम बात करेंगे, वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अकॉर्डिंगली हमारी डेफिनेशन रिलेटेड टू द अडल्ट एजुकेशन वो आज चेंज होगी। ठीक है, तो बिफोर 20 ईयर्स 25 ईयर्स देयर वाज नो कंप्यूटर लिटरेसी पार्ट। तो आज आप देखोगे अडल्ट्स को आपको कंप्यूटर लिटरेट भी बनाना है, बिकॉज टुडे यू हैव व्हाट? साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। तो दैट इज वाई अगर आप देखो, हाँ, आने वाले दिनों में कोई और कॉन्सेप्ट होगा तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आप आज से 20 साल की बात करोगे, फिर हम आज की बात करेंगे, फिर 20 साल बाद की बात करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ आ गया। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, जल्दी से हम स्लाइड्स की ओर जाते हैं कि समझते हैं कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन। आर यू रेडी? आई एम रेडी, बट आई डोंट थिंक यू आर रेडी, क्योंकि जो कल वाला वीडियो था, कल वाला लेक्चर था, वहाँ मुझे बहुत कम रिस्पॉन्स मिला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट शेयर माई लेक्चर विद योर कलीग्स, ओके, विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो इतना तो आप मेरे लिए
कर सकते हो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। आपको बिल्कुल इतना ही याद रखना है और आपके एग्जाम में आपको यही लिखना है। क्या है? तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जो अडल्ट एजुकेशन है इट इज वेरी डायनेमिक इन इट इज नेचर। तो ये डायनेमिक, ये टर्म मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की कि डायनेमिक का मतलब है कि आए दिन इसका जो नेचर है वो चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज जो है हमारी सोसाइटी में हमेशा चेंजेस देखने को मिलती है। आजकल का दौर जो है इट इज क्वाइट साइंटिफिक, तो इसका नेचर आज आप साइंटिफिक ही देखोगे। ठीक है, वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, इट इज रोल, पर्पस एंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स विल चेंज। अभी मैंने क्या कहा? विल चेंज विद चेंजिंग सिचुएशंस एंड कंडीशंस ऑफ अडल्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो सिंपल से हम बात करेंगे। आज के अडल्ट को आप कंपेयर करोगे जो 20 साल या आप पुराने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फादर को कंपेयर करोगे अपने आप से, फादर का नेचर, थिंकिंग, बाकी जो पर्पस, फंक्शन, उसका नेचर अलग होगा, लेकिन आपका नेचर अलग होगा, आपका टेम्परामेंट अलग होगा, आपके फादर का टेम्परामेंट अलग होगा। देखो फॉर एग्जांपल आज अभी 20 साल के हो, ठीक है ना? जब आपके फादर 20 साल के थे तो उसकी थिंकिंग कैसी थी, आपकी थिंकिंग कैसी है, तो ये चेंज हो जाएगी, है ना? बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज आप क्वाइट साइंटिफिक देखोगे, लेकिन जब आप फादर की 20s की बात करेंगे वहां पे उतना साइंटिफिक नेचर नहीं था। मैंने एक एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल दी, तो सिंपली मैंने क्या कहा, इसका रोल, इसका पर्पसेस एंड फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ये भी चेंज हो जाएंगे विद चेंजिंग सिचुएशंस एंड कंडीशंस ऑफ अडल्ट्स। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंगली इट इज नेचर एंड कैरेक्टर आल्सो अंडरगो चेंज। तो जाहिर सी बात है जब ये सर्कमस्टेंसेस, पर्पस, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द अडल्ट्स, तो अकॉर्डिंगली इसका नेचर और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या चेंज हो जाएंगे। तो ब्रॉडली द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन आर एज फॉलोज। तो ये नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव हाईलाइटेड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने याद रखना है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अगर आप ये अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। सिंपली आपको मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, सुनना है और खुद भी नोट्स बनाओ। हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। तो कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? मैं अभी एक यूनिट मैंने कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट नॉट 1 यूनिट बट ऑलमोस्ट 1 यूनिट आई हैव कंप्लीटेड। सिंस इसमें बहुत सारी चेंजेस है तो वो उन चेंजेस को हमने ठीक करके रखना है। एंड मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, वहाँ पे आप 6th सेमेस्टर के नोट्स देखोगे, लेकिन आपको वो बेटा परचेज नहीं करने हैं जब तक आपको नई नोटिफिकेशन नहीं मिले। ठीक है, ओके। तो ये नेचर को जानने के लिए हम आपको दूसरे स्लाइड की ओर ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। देखिए भाई, इतने पॉइंट्स, जस्ट दीज 6-7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि नेचर ऑफ द अडल्ट एजुकेशन क्या है। चलिए भाई, देर किस बात की, सबसे पहले बात करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, अडल्ट एजुकेशन इज पर्पसिव। देखो कल मैंने आपको कहा कि हम अडल्ट्स को एजुकेट क्यों कराएंगे। अगर हम अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी में चेंज देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूनिवर्सलाइज द एजुकेशन। यूनिवर्सलाइज का मतलब है खाली बच्चों को हमने एजुकेट नहीं कराना है, नहीं, हमें औरतों को एजुकेट कराना है, हमें बूढ़ों को एजुकेट कराना है, हमें अडल्ट्स को एजुकेट कराना है। ये अडल्ट एजुकेशन जो है ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट नहीं आया, इसके पीछे एक मकसद है। इट हैज ए पर्पस।
क्या पर्पस है? डेवलपमेंट. इफ यू वांट योर कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड, इफ यू वांट योर कंट्री होलिस्टिकली डेवलप्ड, देन you have to educate everyone. You have to educate everyone, and that is why यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Adult education is purposive. Number next, जो adult education है, it is community specific. देखो बहुत सारी communities है, बहुत सारे cultures है, बहुत सारे countries है, तो मैंने already पहले ही कहा कि it is dynamic. एक culture में इसका nature एक होगा, दूसरे culture में इसका दूसरा nature होगा, तो it is community based. हर किसी community में अलग अलग objectives होंगे. हाँ, तो according to the one's community, तो adult education के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे. तो दैट इज व्हाई इट इज कम्युनिटी बेस्ड. एंड कम्युनिटी बेस्ड का दूसरा पॉइंट, इट इज कल्चर स्पेसिफिक. एग्जैक्टली माय डियर. तो जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर जो है, हम अकॉर्डिंगली जो हमारे कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स है, हम उन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड ही अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. दूसरे कल्चर के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दूसरे कल्चर के अपने अपने मतलब क्या होंगे, पर्पसेस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे. अकॉर्डिंगली वो अडल्ट्स को एजुकेट कराएंगे. उनका क्या मकसद है? अडल्ट्स को एजुकेट कराना. ठीक है. तो हर किसी कल्चर का अपना अपना डोमेन है. तो दैट इज व्हाई इट इज कल्चरल स्पेसिफिक. आई होप बेटा दूसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी आपको समझ आ गया. नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज नीड बेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस, इट इज नीड बेस्ड. देखो जब हम एडल्ट्स, हाँ, जब आप अडल्ट्स एजुकेशन, अडल्ट्स की प्रॉब्लम्स को देखोगे, अगर हम अडल्ट्स को अनएजुकेटेड रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो वो प्रॉब्लम्स ना आए तो हमें क्या करना है? हमें उनको एजुकेट कराना है. तो अडल्ट एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारी, इट इज द नीड ऑफ द आवर. अगर हम अपनी सोसाइटी को डेवलप्ड देखना चाहते हैं तो ये हम जरूरत है. एजुकेशन एक जरूरत है. एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट नॉट ओनली टू द चाइल्ड, इट इज द फंडामेंटल राइट टू everyone. Are you getting my point? So in order to solve the problem, in order to it's a need based and problem solving. तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया. वेरी गुड. नंबर नेक्स्ट इज इट इज पार्टिसिपेटरी. नंबर थर्ड, पार्टिसिपेटरी मीन्स एवरी सीजन, हम यहां अडल्ट्स की बात करेंगे तो अडल्ट्स दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस. समझ आ गया? तो पार्टिसिपेटरी, एवरी अडल्ट इज द पार्ट ऑफ दिस वेरी प्रोग्राम. दैट इज व्हाई इट इज पार्टिसिपेटरी. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. शाबाश बेटा. इट इज फ्लेक्सिबल एंड रिलेवेंट. यस, इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक. अभी तो मैं बोल रहा था, इट इज फ्लेक्सिबल फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अडल्ट्स. पार्ट ऑफ द अडल्ट्स. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? अडल्ट्स जो है वो बाउंड नहीं है कि भाई आपको स्कूल आना है. नहीं, अडल्ट्स काम करने के बाद नाइट स्कूल्स में ज्वाइन कर सकते हैं. उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है. आपके पास टाइम ही टाइम है. आपको या तो आपको सुबह आना है या तो शाम को आना है. तो इट इज फ्लेक्सिबल फ्रॉम व्हाट एंड? अडल्ट एंड. तो इट इज नॉट बाउंड, इट इज नॉट फॉर्मल. इट इज नॉट फॉर्मल. आपको कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं दिया जाता है कि भाई इस टाइम पे आपको स्कूल आना है, हम आपको एजुकेट कराएंगे. नहीं, इट इज व्हाट? इट इज फ्लेक्सिबल एंड रिलेवेंट. राइट. तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. And yes, it is action oriented. It is action oriented, my dear, because so many programs have been launched in order to make the target of 15 to 35. We have to educate them. So it is target oriented and it is action oriented. Government of India is working on to it that we have to achieve this target, and ये achieve तब होगा जब हम उस पर action करेंगे. And it is not possible कि Government of India ने statement दिया कि भाई इनको educate कराओ बस हो गया. नहीं, we have to move on. Are you getting my point? So we have to follow the program of action. We have to do action on it. So this is what we called as it is action oriented, right? And it is dynamic, change oriented and transformative. इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि it is dynamic ही ऑलरेडी मैंने आपको कहा है. It is ये नेचर आप लिख सकते हो. It is dynamic, change oriented and transformative. Before 20 years, the nature of adult education was one. 20 हाँ, आज इसका नेचर अलग है. 20 साल के बाद इसका नेचर अलग होगा. तो दैट इज व्हाई इट इज डायनेमिक एंड इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव. राइट. वेरी गुड. नंबर नेक्स्ट, it is an awareness building and conscientization process. Yes,
अडल्ट उसको अवेयर करना है कि भाई आपके फंडामेंटल्स क्या है। इतना ही नहीं, अडल्ट अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड करेगा। हर किसी अडल्ट में पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को, उस कैपेसिटी को कैसे समझे, अगर हम इसको एजुकेट कराएंगे। अगर ये अनएजुकेटेड रहा ना, इसको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, ये एक अच्छा शहरी नहीं बन सकता है। तो इसलिए एक प्रोग्राम अडल्ट एजुकेशन बेसिकली एक प्रोग्राम है जिससे हम लोगों को अवेयर कराते हैं कि भाई एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप एजुकेशन से क्या ला सकते हो, आप एजुकेशन से चेंज ला सकते हो। अगर आप चेंज सोसाइटी को नहीं लाओगे, एटलीस्ट अपने आप को आप चेंज लाओगे। समझ आ गया? हेल्थ को लेकर, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये बहुत सारे डायमेंशंस है डेवलपमेंट के। अगर आपको एजुकेशन दी जाएगी तो अडल्ट एजुकेशन से एक अडल्ट अपने आप को अंडरस्टैंड करेगा एंड देन इट इज पॉसिबल वो सोसाइटी में चेंज ला सकता है। डेफिनेटली यार ला सकता है। आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो जो अनएजुकेटेड यूथ होता है, अनएजुकेटेड अडल्ट होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि भाई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अगर हम इसको एजुकेट कराएंगे, एजुकेशन से उसको एक अवेयरनेस मिलेगी, तो वो पार्टिसिपेट जरूर करेगा। वो नॉट ओनली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। व्हाई? बिकॉज उसके पास अब एक हथियार है जिससे वो कॉन्सेंटाइज हुआ, जिसके बेदार हुआ कि भाई मुझे मेरा असल मकसद क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये असल मकसद इसको कब पता चलेगा? जब इसको हम एजुकेशन देंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल, इट इज एन अवेयरनेस बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इट इज एन अवेयरनेस बिल्डिंग एंड कॉन्सेंटाइजेशन प्रोसेस। कौन प्रोसेस? अडल्ट एजुकेशन। ये प्रोसेस है जिससे आप लोगों को कॉन्सेंटाइज करते हो। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इट इज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये डेवलपमेंटल ओरिएंटेड है। आपके एक अडल्ट में आप बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो अडल्ट एजुकेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच वी कैन ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस अमंग द अडल्ट्स। जिन चेंजेस के बारे में अडल्ट्स को पता ही नहीं है, लेकिन जब हम इनको एजुकेट कराएंगे तब जाके उनको पता चलेगा। बहुत सारे डायमेंशन है, लाइक उनके हेल्थ के बारे में समझ आ गया, उनके फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन एटसेट्रा। ये सारी चीजें उनमें हम ला सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वी प्रोवाइड देम व्हाट? राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। समझ आ गया? सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड इट्स अ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड एंड इट इज गोल ओरिएंटेड। यस, एग्जैक्टली, इट इज गोल ओरिएंटेड। वी हैव टू मेक द टारगेट। आर यू गेटिंग? अडल्ट एजुकेशन में हमें टारगेट है कि भाई 15 से लेकर 35 ईयर का जितने भी लोग हैं उनको हमने एजुकेट कराना है। ये अनगोल ओरिएंटेड नहीं है। नो, इट इज गोल ओरिएंटेड है। ठीक है ना बेटा? तो हम चाहते हैं कि कोई कुछ चेंज इनमें आए। नंबर नेक्स्ट इज इट इज लर्नर सेंटर्ड, सिस्टमैटिक एंड फ्लेक्सिबल। ये रिपीटिशन है, ये रिपीटेड पॉइंट है। लर्नर सेंटर्ड है, अभी मैंने कहा। फ्लेक्सिबल का मतलब है इट इज लर्नर सेंटर्ड। तो इसमें ज्यादा थ्रस्ट हम नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं अडल्ट्स को, भाई आप आ जाओ, स्कूल में आ जाओ, आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने हैं, हाँ फलानी टाइम पे आना है, फलानी टाइम पे जाना है। तो देयर इज नो फिक्सडनेस, राइट? देयर इज नो रिजिडिटी। इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज लर्नर सेंटर्ड। तो जितना ज्यादा लर्नर सेंटर्ड होगा, जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, उतने आसानी के साथ हम अडल्ट्स को एजुकेट करा सकते हैं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जो अडल्ट है ना, इसको भाई अपना काम भी देखना होता है ना? ब्रेड एंड बटर ये ज़रूरी है, तो ये ब्रेड एंड बटर को नहीं छोड़ सकता है, फिर एजुकेशन में आ सकता है। तो इसलिए हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि ये अपने ब्रेड और बटर का भी ख्याल रखे और ये एजुकेशन का भी ख्याल रखे। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी लर्नर सेंटर्ड। सो माय डियर, दीज आर द ब्यूटिफुल 8-9 पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करते हैं नेचर एंड मीनिंग ऑफ अडल्ट एजुकेशन। आई होप बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए। तो मुझे कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली जब आप कमेंट करोगे। तो करोगे ना? जरूर करोगे। ओके बेटा, लास्ट में आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। मे अल्लाह ब्लेस यू मिलियंस एंड ट्रिलियन टाइम्स। मे अल्लाह गिव यू सक्सेसफुल लाइफ अहेड। थैंक यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।